और यही वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग वजाइना अर्थात योनि कहते हैं। अर्थात मेल और फीमेल सेक्स करते हैं और सेक्स के दौरान लिंग को प्रवेश कराने का रास्ता फिजिकल रिलेशन में आने के बाद या फिजिकल कोई वर्क करने के बाद ये टूट जाता है। ब्लड के साथ योनि के रास्ते यहाँ से निकलता है, जिसको हम लोग पीरियड अर्थात मासिक चक्र से जानते हैं। ये वही अंग है जहाँ बच्चा 9 महीने रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नवनीत ट्यूटोरियल पर। हमारा आज का टॉपिक है मादा जनन तंत्र। जी हाँ, ये वही टॉपिक है जिसके बारे में हमें कहा जाता था खुद ही पढ़ लेना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सबसे पहले हम मादा जनन तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझते हैं। जैसे ये वाला पार्ट जो है ये वजाइना अर्थात योनि कहलाता है। इसके आगे ये संकरा जो रास्ता है इसको सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। इसके ऊपर यूट्रस यानी गर्भाशय होता है, ठीक है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं इस साइड और इस साइड दोनों तरफ जो ये रास्ता दिख रहा है ये फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी इसे कहा जाता है। और इसी से लटका हुआ दोनों तरफ ये ओवेरी होता है जिसको अंडाशय कहा जाता है। और इसी ओवेरी से ओवम अर्थात अंडाणु निकलता है, ठीक है। ध्यान रहेगा इतना चीज। जिस तरह हम बात करें कि मेल में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, मेल में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, उसी तरह से फीमेल में एक जोड़ी ओवेरी पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रहेगा। और यही ओवेरी जो है इसी से अंडाणु निकलता है। और ये अंडाणु हर महीने निकलता है कि अगर अंडाणु शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है तो यही टूटकर ब्लड के साथ योनि के रास्ते यहाँ से निकलता है, जिसको हम लोग पीरियड अर्थात मासिक चक्र से जानते हैं। अब प्रश्न ये है कि कोई महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। तो किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए दो चीज आवश्यक है। एक हमारा स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म आवश्यक होता है, और दूसरा फीमेल का ओवम मतलब अंडाणु आवश्यक होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये दोनों चीज। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। जब अंडाणु ये ओवेरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और इसी दौरान अगर स्पर्म मतलब शुक्राणु महिला के योनि में प्रवेश करता है तो यह सर्विक्स से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। और फिर यह स्पर्म ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है और उसके बाद जाइगोट का निर्माण करता है। परंतु यहाँ एक चीज हमको समझना है कि ये फैलोपियन ट्यूब जो है ये तो बहुत पतला होता है और भ्रूण का जब विकास होगा तो ये फट जाएगा। इसलिए जाइगोट बनने के बाद ये कहाँ चला जाता है तो गर्भाशय में चला आता है। और फिर 9 महीने इसका विकास गर्भाशय में होता है और 9 महीने के बाद ये शिशु योनि के रास्ते बाहर निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक एक पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योनि की, जिसको इंग्लिश में वजाइना बोला जाता है। योनि की दीवार जो है वो पेशीय उत्तक की बनी होती है, जिसका एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है और दूसरा सिरा गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स से जुड़ा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सर्विक्स से ये जुड़ा हुआ है और बाहर की तरफ जो ये खुला हुआ है इसी को हम लोग वजाइना अर्थात योनि कहते हैं। इसी योनि के द्वारा संभोग की क्रिया अर्थात मेल और फीमेल सेक्स करते हैं और सेक्स के दौरान लिंग को प्रवेश कराने का रास्ता यही है, मतलब योनि से ही लिंग प्रवेश होता है और बच्चे को जन्म देने के लिए बर्थ कनाल का भी ये कार्य करता है। अर्थात मेल की बॉडी से जो स्पर्म निकलता है वो इसी योनि से होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, मतलब इसी योनि से सर्विक्स होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और कुमारी कन्याओं में वजाइना के मुख पर पतली झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हाइमेन कहते हैं, जो लैंगिक स्पर्श मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या नहीं तो शारीरिक परिश्रम या नहीं तो व्यायाम करने से टूट जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है। ये वही अंग है जहां बच्चा 9 महीने रहता है। देखकर आपको पता चल रहा है कि ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसमें 3 परत पाया जाता है। एक बाहरी परत होता है जिसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, पेरीमेट्रियम इसको कहा जाता है, ठीक है, बाह्य भाग हुआ ये। फिर एक बीच का भाग होता है, बाहरी परत के बाद एक बीच वाला भाग होता है जिसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, मतलब मध्य भाग कहा जाता है। और आंतरिक जो ये परत है, आंतरिक परत जो आपको दिख रहा है ये इंडोमेट्रियम है, ये खून का बना होता है, ठीक है। जब अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाता है और जब अंडाणु टूटता है तो ये वाला परत भी टूट जाता है और इसी को हम लोग, ये खून का परत होता है, तो जब ये टूटता है तो हम इसे पीरियड कहते हैं। और ये हर महीने बनता है और बच्चा जब गर्भ में नहीं आता है तो ये टूट जाता है। यह खोखला एवं पेशीय जनन अंग है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है और फिर यह जाइगोट यूट्रस की दीवार से जुड़ जाता है। यूट्रस में ही 9 महीने बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंडाशय के बारे में।
अंडाशय जिसको इंग्लिश में ओवेरी कहा जाता है। सभी फीमेल में 2 ओवेरी मतलब एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ओवेरी के अंदर प्रत्येक महीने ओवम मतलब अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और एस्ट्रोजन का बात करें तो ये महिला सेक्स हार्मोन होता है जो यौन विशेषताओं का विकास करता है। अब बात करें यौन विशेषता क्या हुई, जैसे स्तन का विकास, जैसे क्या हुआ स्तन का विकास। इस तरह से अगर हम बात करते हैं अंडाशय की वृद्धि या मासिक धर्म चक्र शुरू होना, तो ये सब क्या है, मासिक धर्म चक्र शुरू होना। ठीक है, तो ये सब यौन विशेषता का विकास होता है, योनि का विकास, ये सब यौन विशेषता का विकास है। तो ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं अंडवाहिनी की, फैलोपियन ट्यूब की, तो सभी फीमेल में 2 अंडवाहिनी पाई जाती है। इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है। सेक्स के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म को अंदर ले जाकर ओवम से मिलाने का कार्य करता है। जैसे हम अगर बात करें अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब का, तो ये वाला पार्ट जो है यही फैलोपियन ट्यूब है, ये देख रहे हैं आप दोनों तरफ है यहाँ पे। अब अगर सेक्स के दौरान मेल का स्पर्म यहाँ इस योनि में यहाँ पे आता है, तो सर्विक्स के रास्ते फिर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए मतलब फैलोपियन ट्यूब में आता है और यहीं पे ओवम से ये मिल जाता है। और स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में ही संपन्न होती है, और इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो महिला जननांग का हम लोग आंतरिक संरचना देख लिए हैं कि कहाँ पे वजाइना योनि होता है, कहाँ पे सर्विक्स मतलब गर्भाशय ग्रीवा कहाँ पे होता है, यूट्रस कहाँ पे होता है, ओवेरी कहाँ पे होता है और फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होता है। अब हम लोग बाहरी जननांग के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, यही हाइमेन की हम बात किए थे। यही हाइमेन जो झिल्ली होता है, ये फिजिकल रिलेशन में आने के बाद या फिजिकल कोई वर्क करने के बाद ये टूट जाता है। ठीक है, और यही वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग वजाइना अर्थात योनि कहते हैं। ये एनस हुआ, गुदाद्वार हुआ, जिससे मलमूत्र बाहर आता है। वजाइना के अंदर ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग जो आप देख रहे हैं, तो जो भी मल हमारा रहता है लिक्विड फॉर्म में, ये यूरेथ्रल ओपनिंग से मतलब इससे होकर के बाहर निकलता है। और ये ऊपरी हिस्सा जो देख रहे हैं, ये क्लाइटोरिस है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से मेल का जो पेनिस होता है, मेल का जो पेनिस होता है वो एक्साइटमेंट के टाइम उसका साइज इंक्रीज होता है, तो उसी तरह से फीमेल में क्लाइटोरिस का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब जब एक्साइटमेंट रहता है उस समय इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।